है बात यतीम खाने की। 2018 में इलेक्शन ख़त्म हुआ और 2019 से यानी ये जो इलेक्शन का ड्यू है, अडहॉक कमेटी और नो कमेटी जो शाफी सादी साहब हैं जनाब, उन्होंने अपने चेयरमैन बन गए यहाँ पे। इनको क्या पकड़ से क्या दबाव में सपड़े हैं, क्या दबाव में सपड़े हैं कि भाई ये लोग इन्हों इलेक्शन नहीं रखे। क्या दबाव की वजह से कर्नाटक हानरेबल हाई कोर्ट के सामने पेश होके इन्हों बोल रहे हैं इलेक्शन नहीं रखेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का कोर्ट का दखल तब होता है जब ये लोग फेलर होते हैं, इलेक्शन ना रखें। इलेक्शन की बात है, अब एग्जीक्यूटिव अडहॉक कमेटी चल रही है। अडहॉक वो चीज़ के लिए एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर आना है। एडमिनिस्ट्रेटर को ये वक्फ बोर्ड का जिम्मेदारी होती है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो ये 500 400 300 जो इलेक्टेड वोटर्स हैं उनको 50,000 5 लाख 2 लाख 20 लाख बना सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर डाल के इलेक्शन करना है। एडमिनिस्ट्रेटर एक दिन के नहीं, तो अभी तो जो नंबर्स हैं ये 100 से 500 नंबर से वही रखेंगे। तो मेरी गुजारिश है हमारे चेयरमैन से, आप क्या कौन से फोर्स में, कौन से दबाव में दबे हुए हैं आप? कौन से सरकार के हैं क्या दबाव में? क्या नहीं ये कमिटी वाले डरा रहे हैं? क्या नहीं आप खुद डर गए हैं? क्या चीज़ों से आपका इलेक्शन रखने के मसले से आप डर रहे हैं और अटैक कमेटी को परमिशन दे रहे हैं? ऐसे तमाम स्टेट के कई हजार जगह हो रहा है। एक और है, आलम पाशा साहब ने एक एलिगेशन लगाया है कि आप यतीम खाने का इलेक्शन नहीं करा रहे हैं। उसके पीछे कोई आपको दबाव है क्या, क्यों नहीं करा रहे हैं? सब दबाव तो हमेशा रहते ही है, ये बोर्ड बोले तो ऐसा ही है, दबाव का एक जगह है, लेकिन तो बहुत बड़ा दबाव अल्लाह का है। हम ना अल्लाह का एक मोरल रिस्पॉन्सिबल है ना, वो इंशाल्लाह मैं करूँगा। यतीम का ना कभी इलेक्शन हमें डिक्लेयर करे, ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं। इंशाल्लाह 15 तारीख तक कौन सा भी हमारा बोर्ड का प्रोसीडिंग्स हमें ये अप्रूवल नहीं कर रहे, रमज़ान थे, इसलिए ये 15 के बाद वो भी यतीम का ना कभी इलेक्शन का ऑर्डर आ जाएगा। ये तवक्कल मस्तान का भी कुछ लोग ये बता रहे, तवक्कल मस्तान का भी और ऑर्डर, इलेक्शन का ऑर्डर 15 तारीख के बाद आ जाएंगे।